बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। सुबह 11 बजे दीवानी कोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी कोर्ट रूम में दर्ज करवाएंगे अपना बयान। कोर्ट रूम 19 में आज राहुल गांधी पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। दरअसल 8 साल पहले अमित शाह पर उन्होंने टिप्पणी की थी और उसके बाद से लगातार यह मामला चल रहा है और आज सुबह 11 बजे दीवानी कोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी और कोर्ट रूम नंबर 19 में अपना बयान दर्ज करवाएंगे। आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया और इसने न केवल यात्रियों को बल्कि रेलवे प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से चिंतित कर दिया है। दिखाते हैं तस्वीरें। दरअसल जिस वंदे भारत पर पत्थर फेंका गया उसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सवार थे। यही वजह थी कि पूरा रेल प्रशासन एक्शन में आया। मेरठ में मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी गई, लेकिन जब हरदोई पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ट्रेन का शीशा क्रिकेट खेल रहे बच्चों के पत्थर फेंकने से टूटा, जो रेलवे फाटक के पास क्रिकेट खेल रहे थे। 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। बता दें कि इसी ट्रेन से संघ प्रमुख मोहन भागवत मेरठ आ रहे थे, जहां उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। लेकिन जब मोहन भागवत मेरठ रेलवे स्टेशन पर उतरे तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे, क्योंकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये लापरवाही थी या फिर जानबूझकर की गई कोई हरकत। रेलवे प्रशासन वंदे भारत की सुरक्षा को लेकर एकदम अलर्ट मोड पर है। वहीं दिल्ली के जनकपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 6 साल की मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची की दादी उसे ई रिक्शा से स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने ऐसी टक्कर मारी कि पूरा ई रिक्शा पलट गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें बच्ची के सिर और सीने पर चोटें आईं। लोगों ने उसे माता चन्नू देवी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के मुंह और नाक से खून बह रहा था। हालत बेहद नाजुक होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। बाद में परिजनों के कहने पर बच्ची को मैक्स अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन 18 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। सुबह 6 बजे 17 तारीख को जो है सुबह अपने स्कूल जा रही थी, जिसके बाद तेज़ रफ्तार कार ने ई रिक्शा में टक्कर मारी और जो बच्ची रिक्शे के अंदर बैठी थी अपनी नानी के साथ थी। रिक्शा पलटता है, जिसके बाद जो बच्ची को है माता चरण देवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और बाद में गंभीर हालत होने के कारण मैक्स जो हॉस्पिटल है द्वारका, वहाँ पर उनको जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने जो बच्ची है उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्ची की मौत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उस कार को भी जब्त कर लिया जिसने टक्कर मारी थी। आरोपी ड्राइवर की पहचान संजीव के रूप में की गई है। आरोपी संजीव माजरा डबास का रहने वाला है। पुलिस ने 18 फरवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कार की रफ्तार तय सीमा से ज्यादा थी या ड्राइवर की किसी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना गोलीकांड से दहल उठी और जहां दुकानदार और छात्र के बीच पैसे के लेन देन को लेकर देखते ही देखते जो विवाद हुआ वो गोलीकांड में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र मोबाइल रिपेयर कराने बकारगंज पहुंचे थे, लेकिन पैसे को लेकर दुकानदार और छात्रों के बीच विवाद हो गया। आपसी कहासुनी के बाद दोनों तरफ से लोग जुटते चले गए। इसी दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। अफरा तफरी मच गई। शुरू में इसमें दुकानदार था और 2-3 स्टूडेंट थे जिनको मोबाइल को लेकर जिनका झगड़ा हुआ था। बाद में फिर दोनों साइड से गुट जुड़ते गए और स्टूडेंट लोगों की तरफ से ऑल स्टूडेंट आते गए और इनकी तरफ से जो स्थानीय लोग थे वो भी आते गए और उसी में से एक पक्ष के द्वारा कट्टा निकाल के फायरिंग की गई। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खाली खोखे बरामद किए हैं। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में एक निर्माणाधीन हॉल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की और प्रशासन से एक्शन लेने की अपील की। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक हॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। यह हॉल टेबल टेनिस का है, जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से इसमें नमाज पढ़ी जा रही है उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया।
जो अब वायरल है। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि नमाज पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये जोशीमठ के मीट बाजार का इलाका है। बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ रंग रोगन या मरम्मत का काम करते हैं, जो एक साथ नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से निर्माणाधीन सरकारी भवन में धार्मिक गतिविधि हो रही है, उसको लेकर अब कई लोग आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में चोरी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला चोर ने बुरके की आड़ में एक ही स्पॉट पर कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन जब हड़कंप मचा और तलाशी हुई तो चोरनी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पकड़ी गई चोरनी का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसे एक दुकान के अंदर महिलाओं के बैग से चोरी करते देखा जा सकता है। इस चोरनी का नाम रुखसार बताया जा रहा है, जिसने कॉस्मेटिक की दुकान में पहले एक महिला के बैग से 25,000 रुपए, फिर दूसरी दुकान पर एक महिला से 15,000 रुपए और एक और महिला के बैग से ज्वेलरी साफ कर दी। एक साथ हुई 3 चोरी से बाजार में हड़कंप मच गया। लोगों ने तलाश की तो रुखसार बाजार में ही मिल गई। भीड़ ने उसे घेरकर पकड़ लिया तो रुखसार हाथापाई करने लगी। लेकिन जब तलाशी ली गई तो उसके बैग से 40,000 रुपए और चुराए हुए जेवर मिले, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अरे लेडीज आई बुरखे में, उसने चीटिंग की, उसने लोगों के संग, और एक के साथ नहीं कई सारे लोगों के संग उसने ये चोरी चकारी की। और हम लोग हमारी शॉप पे कैमरे लगे तो हमने दिखाया कि ये देखिए इस तरह की घटना हो रही है, उस पर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। बताया जा रहा है कि रुखसार पहले भी जेल जा चुकी है। दरअसल चोरों का एक पूरा गैंग है जो भीड़भाड़ वाली दुकानों में इस तरह की चोरियां करता है। ये कभी बुरके में, कभी सलवार सूट में हाथ साफ करती है और अलग अलग रंगों के दुपट्टे भी बैग में रखती है। घटना के बाद अपना हुलिया बदल लेती है, जिससे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन इस बार चोरनी की चालाकी काम नहीं आई और पकड़ी गई। और आइए अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां के रुद्रपुर में विधायक प्रतिनिधि से महिला कांस्टेबल को अभद्रता करना भारी पड़ गया। मामला तब जाकर शांत हुआ जब महिला कांस्टेबल ने माफी मांगी। बताया जा रहा है कि विधायक महोदय ने पुलिस कर्मियों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम से पहले विधायक शिव अरोड़ा के प्रतिनिधि सोनू वर्मा किसी काम से कोतवाली पहुंचे और कोतवाल के कमरे में जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़े, महिला कांस्टेबल ने उन्हें रोक दिया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। बाद में खुद विधायक महोदय जब कोतवाली पहुंचे, उन्होंने कोतवाल की मौजूदगी में महिला कांस्टेबल को समझाया। तब जाकर महिला कांस्टेबल ने माफी मांगी और ये मामला शांत हुआ। बातचीत पुलिस विभाग के व्यक्ति के द्वारा जिस तरीके से कोई भी थाने में आता है, बिना किसी कारण से कोई भी विवाद या कोई इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ सोनू वर्मा आए थे, वो यहाँ जब कार्यक्रम के लिए आए थे और यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे मिलने के लिए, तो उस समय कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पे यहाँ की जो कांस्टेबल है उनके द्वारा कहीं थोड़ी सी जो है भाषा ठीक नहीं थी। तो वहीं हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में अचानक से आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने पेट्रोल टैंक फटने से पहले आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग कार में सवार होकर एक शादी में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में कार से धुआं निकलता देख लोग कार से उतर गए और उसे साइड में खड़ा कर दिया और तुरंत इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसने मौके पर आकर वक्त रहते न केवल आग बुझा दी बल्कि कार के पेट्रोल टैंक को फटने से भी बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन इस हादसे से रुड़की दिल्ली नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने आकर खुलवाया। वहीं पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान व्हाइट टाइगर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन यहां पर व्हाइट टाइगर के रखरखाव और खाने को लेकर सवाल उठने वाला जो मामला है वो सामने आया है। दरअसल पटना के चिड़ियाघर में घूमने आए एक पर्यटक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक व्हाइट टाइगर दिखाई दे रहा है, जो दिखने में बहुत दुबला पतला है, पेट आंतों में घुसा हुआ दिख रहा है। इसी को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान में व्हाइट टाइगर को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर जैविक उद्यान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो कहीं न कहीं व्हाइट टाइगर की स्थिति पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि लोग दूर दूर से इस चिड़ियाघर में व्हाइट टाइगर को देखने आते हैं, लेकिन उसकी हालत को देखकर अब लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है।
अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी मामले में एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका के नंबर से दरअसल ये धमकी वाला वॉइस मैसेज आया था। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट। मुंबई क्राइम ब्रांच अमेरिकी एजेंसी से संपर्क में जुटी हुई है। लॉरेंस गैंग ने रणवीर सिंह से मांगी थी 10 करोड़ रुपए की फिरौती। एक वॉइस मैसेज भेजा गया था। हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह को भेजा था ये वॉइस मैसेज। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी इसको लेकर? जी हाँ, देखिए बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को एक वॉइस उसके मैनेजर को वॉइस नोट मिला था और उस वॉइस नोट में 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। और जांच में ये पता चला है कि जो वॉइस नोट भेजा था वो वॉइस नोट कहीं ना कहीं हैरी बॉक्सर से मिलान खाता है। और जांच में ये भी खुलासा हुआ कि जिस नंबर से ये वॉइस नोट रणवीर सिंह के मैनेजर को भेजा गया था वो नंबर अमेरिका में लिस्टेड नंबर है। और इसी के चलते अब जो भारतीय एजेंसी है वो अमेरिकन एजेंसी को प्रोटोकॉल जो चैनल है उसके थ्रू कनेक्ट करके उस नंबर की डिटेल्स मांग रही है ताकि इस जांच को आगे बढ़ाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर अमेरिका के किस कोने से अगर उस नंबर का इस्तेमाल किया गया है तो वो कौन था, कहां से किया गया है, बाकी की जानकारी। लेकिन जांच में ये नया खुलासा है कि बिश्नोई गैंग ने रणवीर सिंह से 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी। ठीक सूरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे बिहार की, जहां से दरभंगा से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। इसके बाद ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ हादसे वाली जगह पर जुट गई। ये भीड़ मदद के लिए नहीं बल्कि खट्टे मीठे अंगूर की चाहत में जुटी, क्योंकि ट्रक में अंगूर लदा था जो ट्रक के नदी में गिरते ही तैरने लगा। जैसे जंगल में आग फैलती है ठीक वैसे ही नदी में अंगूर होने की बात फैली और बड़ी संख्या में लोग नदी में अंगूर लूटने के लिए कूद गए। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, हर कोई अंगूर लूटने में जुट गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का अंगूर लूटना बंद नहीं हुआ। वो तो तब तक लूटा गया जब तक अंगूर नदी में दिखना बंद नहीं हुए। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कबाड़ी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल एक परिवार ने गलती से इस कबाड़ी को 10 तोला सोना दे दिया था, जिसे कबाड़ी ने वापस उस परिवार को लौटा दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि ईमानदारी का चेहरा कैसा होता है तो आप उसे खान चचा की तस्वीर दिखा दीजिएगा। खान चचा भले ही कबाड़ का बिजनेस करते हों, लेकिन उनका दिल गंगा के पानी जितना साफ है। दरअसल हुआ ये कि फरीदाबाद के रहने वाले अशोक शर्मा ने चोरों से बचने के लिए घर का सारा सोना एक डिब्बे में बंद करके बोरे में रख दिया था। दिवाली पर जब घर की सफाई हुई तो परिवार के सदस्य ने बोरे को कबाड़ समझकर हाजी अख्तार खान को दे दिया, जो कबाड़ का काम करते हैं। लेकिन जब अशोक शर्मा को सोने की याद आई तो उन्होंने बोरा ढूंढना शुरू किया और जैसे ही उन्हें पता चला कि बोरा तो कबाड़ी को दे दिया गया तो उनके होश ही उड़ गए। अशोक शर्मा 2 महीने बाद भागे भागे खान चाचा के पास गए और पूरी कहानी बताई। इसके बाद खान चाचा ने बोरे की तलाश शुरू की और जैसे ही अब 5 महीने के बाद उन्हें वो बोरा मिला, उसमें रखा हुआ सोना उन्होंने अशोक शर्मा को वापस कर दिया। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए, ये हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। मैंने कहा देख लीजिए। मैं परसों उस कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम का। तो मैंने कहा ये उन्हीं शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। खान चाचा की बात सुनेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है, हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। 100 ग्राम सोने की कीमत 15 लाख रुपए के करीब है। अब जरा आप सोचिए कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को इतना सोना मिल जाता तो आप क्या करते? देखिए, इस देश में अब गली गली अस्पताल खुल रहे हैं। लोगों की जान की फिक्र किए बिना ये अस्पताल मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिनका खामियाजा आखिरी में मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही गोरखपुर के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में हुआ। कहने को तो ये अस्पताल हाईटेक है, लेकिन इसका इलाज अब सवालों के घेरे में है। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले 30 मरीजों ने अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन इस अस्पताल में करवाया था, लेकिन ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ही मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया और उनकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद सभी को इलाज के लिए एम्स दिल्ली में एडमिट कराया गया, जहाँ 9 मरीजों की संक्रमण की वजह से आंख निकालनी पड़ गई। तो वहाँ पे आंख ऑपरेशन करवाई थी, तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम को घर पे आए। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए। रात में काफ़ी दर्द होने के कारण
हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए। मामला सामने आने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। वहीं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल हम लोगों ने वहाँ पर सारे चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए हैं और उनको एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि जब तक ये पूरी घटना या जो भी आगे होगा उसके बाद ही आप करेंगे। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को घेरा है।